हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज ज़ीमैन इफेक्ट. सो गाइस, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ज़ीमैन इफेक्ट किसे कहते हैं. सो गाइस, हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या है. की कॉन्सेप्ट. सो गाइस, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, सो दे गेन दैट एनर्जी. एज अ रिजल्ट वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जो है जंप करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम, यहाँ पे एक एनर्जी लेवल है, दिस इज लेट्स सपोज E1 एनर्जी लेवल, और यहाँ पे E2 एनर्जी लेवल है. ओके, दिस इज एट लोअर एनर्जी, दिस इज एट हायर एनर्जी. अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन है. ओके, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्सटर्नल सोर्स से कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. सो इट इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द आउटर सोर्स. इसके रिजल्ट में क्या होगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये ट्रांजिशन करेगा टू हायर एनर्जी लेवल. ओके, क्योंकि इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. नाउ इट विल कम टू द हायर एनर्जी लेवल, क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है. क्लियर. नाउ क्योंकि ये स्टेट, ये एनर्जी लेवल इसके लिए स्टेबल नहीं है, सो व्हाट हैपेंस, इट लूजेस द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी. जितनी इसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी को ये लूज करके वापस अपनी एनर्जी स्टेट पे आ जाता है. क्लियर. बाय लूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. क्लियर. अब जो यहाँ पे लाइट एनर्जी या जो ये एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब इसने की, या जो एनर्जी इसने इमिट की. ओके, नाउ देयर इज दो चीजें यहाँ पे हुई. वन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. there is absorb can write absorption of energy. Okay, one is the absorption of energy and another is the emission of energy in the form of radiations. तो ये एब्जॉर्प्शन और इमिशन जो है दो तरह का स्पेक्ट्रम बनाता है. ओके, वन इज द जो एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाता है, स्पेक्ट्रा देता है. दैट इज फाइन लाइंस में स्प्लिट होता है स्पेक्ट्रा. और जो इमिशन है ये हमें इमिशन स्पेक्ट्रा देता है. ओके, जो स्पेक्ट्रम इमिशन से मिलता है उसे हम इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं, और जो एब्जॉर्प्शन से मिलता है दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. नाउ व्हाट एक्चुअली ज़ीमैन इज एक्सप्लेनिंग, ज़ीमैन इफेक्ट ये है. उस ज़ीमैन ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम इस एटम को जो एक एनर्जी को गेन करके ट्रांजिशन करता है, अगर हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सो देयर इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस. ओके, या जहां पे जो लाइन हमें मिलती है वो स्प्लिट हो जाती है. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, जब हम लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में नॉर्मल, व्हेन देयर इज एब्सेंस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है. ओके, जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा दैट विल बी अ सिंगल लाइन. ओके, दैट विल बी नॉर्मल स्पेक्ट्रा. लेकिन जब इसी को, दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. करेक्ट. अब अगर इसी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, सेम स्पेक्ट्रा, सेम ट्रांजिशन को हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जर्व करते हैं, वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सो ज़ीमैन ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व यहाँ पे इन लाइंस की क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, और हमें इस तरह की लाइंस मिलती हैं उसके स्पेक्ट्रम में. ओके, इसके लाइंस. सो दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ external magnetic field. करेक्ट. सो गाइज, इस इफेक्ट को, इस स्प्लिटिंग के इफेक्ट को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड एज द Zeeman's effect. Clear? So we can write it here. So we can write like this. Okay, Zeeman effect है, it is the, we can write, it is the splitting Zeeman effect.
it is the splitting of spectrum in the presence of external applied magnetic field due to the interaction तो यहां पे क्या कहा गया, इट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ magnetic moment due to the interaction of magnetic moment of the atom, क्योंकि जो एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अपना एक स्पिन होता है, उनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ओके, उनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इंटरेक्ट करता है ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? सो इसे हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।